बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात अबदी, इटर्नल लाइफ इसका मतलब है। और ये अल्लामा इकबाल का एक कता है ज़रब कलीम से नंबर 25, और इस पे हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट मैंने शेयर किया था, तो आज हम दूसरे शेर पे बात करेंगे। लेकिन मतलब ये हयात अबदी या इटर्नल लाइफ है क्या चीज़। तो हम जो इंसान हैं, जो इंसानों का इज्तमा है, इंसानों का एक हजूम है, अभी भी है और इससे पहले भी था। तो हम में से सबकी ये ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ इंसान जो है वो इसको बड़ी मतलब कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ स्पेंड की इस को जानने के लिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऐसा मशरूब है, क्या कोई ऐसा ड्रिंक है कि अगर हम जिसको पी लें, तो हमें एक अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाए, हमें एक इटर्नल लाइफ हासिल हो जाए। तो इंसानों ने इसके लिए बहुत सी कोशिशें की, पहले भी अभी भी कर रहे होंगे। और बहुत से लोगों ने अपनी मतलब उस वक़्त के जो हाकिम होंगे, बादशाह होंगे, तो लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई होंगी, उनसे वो नहीं मिला होगा उनको, और फिर बादशाह ने उनको मार दिया होगा। तो ये एक लंबी स्टोरी है। तो बेसिकली इंसान जो है वो एलेक्सर ऑफ लाइफ इसको कहते हैं, जमशेद का जाम भी कह सकते हैं। तो इसकी तलाश में इंसान रहा है कि किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन ये जो तलाश है इस जमशेद के जाम की, मतलब ये एज सच इंसानों को मिला नहीं। तो उनके फिर क्या रह जाता है जब आपको एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे ड्रिंक की तलाश में लगा दे जिसको पीने के बाद उसने अब अब्दी हो जाना था, तो वो उसको वो ना मिले, तो उसका इंसान का क्या हाल होता होगा इस ज़िंदगी में। लेकिन फिर आए इकबाल, सो इकबाल जब आते हैं तो उन्होंने ये वाला एक कथा कहा। तो एक कथा बेसिकली हमें जो है ना, ये जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है, ये जो जमशेद का जाम है, ये जो हमें अबदी लाइफ का एक इंसान कैसे अबदी लाइफ अचीव कर सकता है, उसके लिए कौन सा ड्रिंक चाहिए, उसका नुस्खा क्या है, वो ये अशार हमें बता रहे हैं। तो वो अशार यूँ हैं कि जिंदगानी है सदफ़, कतरा नेसा है खुदी, वो सदफ़ क्या कि जो कतरे को गोहर कर न सके। हो अगर खुद निगरो खुद गरो खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। तो जो पहला शेर था उस पे मैंने पहला पार्ट रिकॉर्ड करवाया, वो पूरा एक 5 मिनट की वीडियो है। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि इकबाल जो है ना, वो बेसिकली हम उनको किस तरह से याद रखते हैं। मैं उनको कहूँगा कि इकबाल जो है वो एक खुदा परस्त इंसान थे। खुदा परस्त जो होता है ना, वो फिर ऑटोमेटिकली वो खुदा की जो मैनिफेस्टेशन है, जो कि ये कायनात है, वो ये कायनात परस्त भी बन जाता है। उसको ये पहाड़, दरिया, आसमान, दरख्त, इंसान, ये सारी चीज़ें उसको खूबसूरत लगना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं में वो खुदा को देखता है। ये खुदा परस्त इंसान ऐसा होता है। फिर समंदर और समंदर के अंदर पाई जाने वाली चीज़ें और व्हाट नॉट, सारी चीज़ें, तो वो इन सब को और नज़र से देखता है। यानी कि हम लोग उन इन चीज़ों को अपने आगे पीछे की चीज़ों को जो अल्लाह ने हमें दिए हुए ना 5 हिस्से दी हुई हैं, तो हम इनको तो नहीं ना इस तरह से इनका यूज़ करते। तो वो ऐसा इंसान जो है वो खुदा परस्त जो है, वो इन्हीं हिस्सों को यूज़ करते हुए उसको वो खुदा नज़र आता है, उसकी तौहीद नज़र आती है। तो फिर इकबाल ने ये जो पहला शेर था ना, उसमें बेसिकली उन्होंने एक ऐसी चीज़ को मेरे ख़्याल में समझा होगा कि ये जो अगर आप कोई भी ऐसी शेल्ड स्ट्रक्चर क्रिएचर ले लें जो पानी में पाए जाते हैं ना, मोलस्क्स उनको कहते हैं, या आप कहें जो एस्टर्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर मोती बनते हैं। तो हमें तो ये पता है कि समंदर से मोती निकाले जाते हैं, दैट्स इट। लेकिन वो मोती उसके अंदर बनता कैसा है? तो आप एक इसको देखें, एक किसी भी ऐसी क्रीचर को लें, ऐसे जानदार को लें जो शेल्ड जानदार होते हैं। अब तो ये ग्रो भी किया जाता है कमर्शियली। तो इसके अंदर ये मोती कैसे बन जाता है, ये आप इस प्रोसेस को समझें। पहली वीडियो जो मेरा पार्ट 1 था इस नज़्म का, उसमें मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप इसको जाके देखें कि ये जो ओएस्टर कह लें, तो ओएस्टर के अंदर का जो हिस्सा होता है बहुत नरम होता है, और उसके बाहर एक सख्त खौल होता है। तो अगर अगर एक छोटी सी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो उस जानदार को हर्ट कर सके, जो बहुत नाजुक होता है, तो अगर कोई छोटी सी चीज़, कोई पैरासाइट, बैक्टीरिया, कुछ भी अंदर चला जाए जो कि उसको दुख दे, जो कि उसको दर्द दे, इरिटेशन पैदा करे, तो अब वो क्या करे? अब वो मतलब शोर तो नहीं कर सकता। हम तो ये करते हैं, हमें थोड़ी सी तकलीफ हो तो हम पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, नहीं तो जाके सोशल मीडिया पे अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन वो क्या करे? डॉक्टर भी
नहीं होते। तो वो ये करता है, अल्लाह ताला ने उसको ये उसके अंदर ये रखा हुआ है कि उसके अंदर एक इरादा पैदा होता है, और फिर इरादा जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो फिर खुद ही ढूंढता है। मैं इंसान के लिए अभी ओएस्टर की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये खुद ही फिर ये आ जाता है। जब इरादा होता है ना तो फिर खुद ही वो मीन्स भी ढूंढता है कि मैं अपने इरादे को किस तरह से पूरा करूँ। तो उसके अंदर ये इरादा पैदा होता है कि मैं इससे किस तरह इस दर्द को कम करूँ, तो वो करता यूँ है कि उसके इर्द गिर्द जिस खौल से, जिस मटेरियल से उसका खौल बना हुआ होता है ना, उस मटेरियल को वो दोबारा से सिंथेसाइज करता है, और उस जो वो पैरासाइट था उसके आगे ना एक छोटी सी लेयर बना देता है अपने मटेरियल से, जो भी उसका निज़ाम है, जिस तरह से अल्लाह ने उसको हुनर दिया हुआ है। जो एक लेयर बनाता है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह वो उसके ऊपर करता जाता है, करता जाता है। तो वो अपना जो पिंच था, अपना जो दर्द था, अपना जिस चीज़ ने उसको इरिटेट किया, उसको वो अपने इर्द गिर्द लपेटता जाता है, उसके गिर्द खौल दर खौल दर खौल बनाता जाता है, एंड इवेंचुअली वो चीज़ डिसअपियर हो जाती है उसके अंदर से। और वो जो उसका जो हुनर है ना, उसका पहले तो एक बात शुरू हुई अज़्म से, उसने टैकल किया, फिर उसने अपने अंदर से झांका कि कैसा ऐसा मीन्स है मेरे अंदर कि मैं इसको अप्लाई करूं। तो वो उसको अप्लाई करता है अपने हुनर को, और वो फिर अपनी उसी इरिटेशन को वो एक मोती में तब्दील कर देता है, और हम सारे मोती की जी कीमत लगाते हैं, मोती फिर रह जाता है इस दुनिया में। तो बिल्कुल ऐसे ही हम इंसान, अब क्या होता है कि अगर हमें हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि जब हमारे अंदर मौके आते हैं कि जब हमारे अंदर कोई इरिटेंट चला जाता है, कोई कोई तकलीफ़ हमें मिल जाती है, कोई गम हमें मिल जाता है, कोई दुख हमें लग जाता है, वो एक पिंच होता है, और वो पिंच ऐसा होता है कि जो हमें महसूस होता है कि ये मुख्तलिफ है बाकी पिंच से जो कि ज़िंदगी में मिलते हैं हमें। तो अब ये है कि उसका दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीक़ों से इंसान उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कि एक तो हमें फ़ील होता है कि हमारे साथ बड़ी चीज़ ज़्यादती होगी, हमारा दिल टूट गया, रोना धोना, शराब, सिगरेट्स, और फिर ये एक रास्ता है, इस रास्ते पे आगे कोई एंड नहीं होता, एक गहरी खाई है, उसमें आप आंखें खुल जाती हैं आपकी कि आगे से आगे गिरते जा रहे हैं और आपको कोई समझ नहीं आ रही होती। तो एक ये रास्ता है, कुछ लोग इस पे चले जाते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह का करम हो तो इंसान यूं भी कर सकता है कि उसी इरिटेंट को, उसी तकलीफ़ को, उसी दुख को, उसी इनजस्टिस को वो अगर ले और उसके आगे पीछे एक दायरा बनाना शुरू कर दे। और दायरा भी किस चीज़ का बनाना है? सब्र का। आई वुड से हमारे पास सब्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम वो जो जो हमें प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है ना, शेल जो हमारा, वो सब्र से मिलके बने हुए हैं। तो एक सब्र का दायरा, दो सब्र के दायरे, तीन सब्र के दायरे। तो ये इंसान का काम है कि वो फिर करना शुरू हो जाए, करना शुरू हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं इसको बाहर बताने की, जाके सोशल मीडिया पे लगाने की कि मैंने आज के इतने सब्र का दायरा बना लिया इतना। इट्स अ प्रोसेस विद इन इंसान के अंदर होता है और वो करता जाता है। इवेंचुअली ये प्रोसेस जो है ना, इट विल एंड अप इन ए समथिंग कॉल्ड कल्ब सलीम। कल्ब सलीम का मतलब है कि वो जो दिल होता है ना, बस वो पूरा दिल फिर से बन जाता है। वो जो टूट गया था वो फिर से बन जाता है, और वो बनता भी ऐसा है कि ओरिजिनल फॉर्म में, उस जैसा कोई और नहीं होता। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, उसको कल्ब सलीम कहते हैं। और ये जो जब ये स्टेट इंसान को अचीव कर लेता है ना, तो बेसिकली वो उस वक़्त वो जाम जमशेद का पी लेता है। उसने वो सिप ले ली होती है, जो ये एलेक्सर ऑफ लाइफ है वो उसने चख लिया है, हयात अबदी उसको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो इकबाल का दूसरा शेर है ना, हो अगर खुद निगरो खुद गरो खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर न सके। तो ये बेसिकली ये एक प्रोसेस है। आप ये स्लाइड पे देखें कि गम से शुरू होती है एक चीज़, किसी पिंच से जो इंसान को दे, और फिर ये एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस के सेंटर में एक डाउनफॉल आता है। इंसान अगर उसमें से, अल्लाह की रहमत से उसमें से निकल आए, तो वो फिर एक प्रोसेस में लग जाता है। और उस प्रोसेस की कोई फिर वो टाइम लिमिट नहीं है। ये हो सकता है कि वो ही विल हैव टू डू दिस, और उसको पता भी ना चले कि मैं कल्ब सलीम तक मैं पहुंचा हूँ, क्या मैंने पी लिया है। तो जो टाइम लिमिट है ना, वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी सांस है। तो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ही मस्ट वेट। कुछ खुशकिस्मत इंसान होते हैं जिनको पहले ही ये फील हो जाता है कि उन्होंने अचीव कर लिया, तो वो फिर उस हयात अबदी में यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। कुछ जो होते हैं वो मतलब दे हैव टू जस्ट कीप डूइंग दिस, एंड उनकी टाइम लिमिट होती है ज़िंदगी का आखिरी लम्हा। तब तक उन्हें ये वेट करना है, एंड दे
फ़ॉर श्योर उनका ये ईमान होना चाहिए, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि उस लम्हे पे क़ल्ब सलीम हमें मिल जाएगा एंड देन हयात अबदी आगे से शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जो उस पिंच से शुरू हुआ और हयात अबदी पे ख़त्म होता है ना, ये दूसरे शेर की तशरीह है, तो इंसान जो है, ये जो खुदी है ना, ये क्या चीज़ है? खुदी बेसिकली वो जिस तरह से उस ऑयस्टर के अंदर जिसने मोती बनाना था, जिस तरह से उसके अंदर एक अज़्म आता है ना, एक इरादा आता है, तो वो हमें अपनी अपनी खुदी तक हमारा पहुँचना है। पिंच जो है ना, वो हमें हमारी खुदी तक पहुँचाता है, फिर खुदी से ही हम हमारा वो इरादा बनता है, और फिर उसी से जब हम एक इरादा करते हैं तो हमारे अंदर वो मीन्स पैदा होते हैं। हमें अपने अंदर जाके पता चलता है कि मेरा क्या हुनर है कि जो मैंने इस वक्त अप्लाई करना है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्पेशल हुनर रखा हुआ है, इसी को खुदी कह लें। तो वो हमें फिर अपनी खुदी का पता चलता है। किसी इंसान के लिए ना ये खुदी सिर्फ खामोशी भी हो सकती है। आप खुदी को समझें, इस प्रोसेस को समझें कि कोई इंसान सिर्फ खामोश रह के ना ये सारी मंजिलें तय कर सकता है। कोई इंसान जो है वो फिर बोल के ये मंजिलें तय कर सकता है, कोई गा के तय कर सकता है, कोई लिख के तय कर सकता है, कोई। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ने हुनर रखा है, लेकिन अगेन प्रोसेस ये सारे करने हैं, लेकिन अपना हुनर ला के और इसके अंदर वो जो सब्र वाली लेयर्स है वो बनाती जानी है, वो उसके ऊपर वो बनाता जाना दायरा। और खुद ही जो है ना वो अपनी फिर उसने खुदी को इस्तेहकाम बख्शना है। इस्तेहकाम का मतलब है कि पूरा प्रोसेस एंड तक लेके जाना है, अपने आप को पहचानना है, हुनर को पहचानना है, इस काम में लगना है और इसको एंड तक लेके जाना है। ये दूसरे शेर की तशरीह है।